लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जिसमें आपको बताना था कि कौन सा पूर्व अनुमान सही है। यहाँ पर कहा था कि उत्तम गुणवत्ता के लिए किसी कंपनी एक्स का मोबाइल खरीदें और ये एक एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको ये बताना था कि कंपनी इस एड को क्या सोचकर चला रही है। क्या कंपनी ये शो कर रही है कि कंपनी एक्स मोबाइल बाजार में एकमात्र बेहतर गुणवत्ता की कंपनी है? नहीं। कोई भी कंपनी अगर अपना ऐड चला रही है तो वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं चलाती है। तो एकमात्र जो यहाँ पर वर्ड है ना, उसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड को देखो, इसमें कहा है कि कंपनी एक्स के मोबाइल सबसे महंगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी अगर महंगे बताएगी तो फिर वो बेचेगी कैसे, है ना? तो जो ऐड चल रहा है वो ये सोचकर नहीं चल रहा है। और थर्ड है यहाँ पर कि लोग ऐसे विज्ञापनों की उपेक्षा करते हैं। तो देखो ये भी गलत होगा, क्योंकि हम जब किसी चीज का ऐड दे रहे हैं तो इसलिए नहीं देंगे कि लोग हमें क्रिटिसाइज करें। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो डी ऑप्शन था। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। आज के सेट में हम फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज के सेट में आपका 10 में से कितना स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, उसमें कहा है कि चार मोमबत्तियां जिनके जलने की क्षमता आपको दी है कि एक 5 घंटे जलती है, दूसरी 4 घंटे तक जल सकती है, तीसरी 3 घंटे और चौथी 2 घंटे तक जल सकती है। को कहा गया है कि एक कक्ष में एक ही समय पर प्रज्वलित किया जाता है। अब आप यहाँ से ये देखो कि हमारे पास चार कैंडल हैं। एक सबसे बड़ी जो 5 घंटे चल सकती है, दूसरी उससे छोटी जो 4 घंटे, फिर तीसरी उससे छोटी जो 3 घंटे और लास्ट वाली जो है वो 2 घंटे तक जल सकती है। और ये चारों की चारों हमने एक रूम में लगा दी हैं। फिर कहा गया है कि उन्हें एक कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में एक मोमबत्ती ना रह जाए। तो अब आप एक बात बताओ, जो जब मैंने इन सबको एक साथ जला दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, चारों एक साथ जल रही हैं। तो आप ये देखो कि 2 घंटे के बाद में पहली वाली जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। फिर 3 घंटे के बाद में दूसरी भी बुझ जाएगी। और 4 घंटे के बाद में ये वाली भी बुझ जाएगी। लेकिन जो 5 घंटे वाली है वो लास्ट तक चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही 4 घंटे होंगे तो 4 घंटे के बाद में हम टाइम नोट कर लेंगे। उसके बाद में चारों को बंद कर देंगे। तो आप ये देखो कि पहली वाली जो कैंडल है, ये वाली, वो कितनी चली होगी? ये 5 घंटे तक चल सकती थी तो ये 4 घंटे ही चली होगी। फिर दूसरी वाली जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो 4, फिर ये वाली 3 घंटे और फिर ये वाली 2 घंटे। मतलब कुल मिलाकर ये चारों की चारों कितने समय तक जली होंगी? तो आप कहेंगे 4 4 8, 8 2 10 और 3 13। मतलब 13 घंटे तक हमने इनको जलाया होगा। तो पूछ रहे हैं यदि प्रत्येक मोमबत्ती के जलने का खर्च 1.5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से है तो कुल खर्च कितना होगा? तो हम सिर्फ क्या काम करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से और ये आ जाएगा आपका 19.50 रुपीज़। मतलब ये हमारा टोटल चार्ज है। इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको यही ध्यान रखना था कि यहाँ पर ये 2 घंटे के बाद में बुझ जाएगी और 2 घंटे ये भी तो जली होगी ना, है ना? तो ये भी छोटी हो जाएंगी। मतलब सारी की सारी कैंडल छोटी होती रहेंगी, बट 2 घंटे के बाद में तीन ही बचेंगी, एक ये और एक ये। और जब 3 घंटे के बाद देखेंगे तो ये 3 घंटे वाली भी बुझ जाएगी। तो फिर दो ही रहेंगी, एक ये और एक ये। और 4 घंटे के बाद में आप देखोगे कि ये वाली भी बुझ जाएगी। अब जैसे ही 4 घंटे वाली बुझेगी तो हम कहेंगे एक कैंडल रह गई। तो हमें ये सारा का सारा टाइम नोट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये 4 घंटे, फिर ये वाले 4 घंटे, ये 3 घंटे और ये 2 घंटे। तो टोटल कैंडल हमारी 13 घंटे जलेगी। और 13 घंटे में 1 घंटे का चार्ज दे रखा है 1.5 रुपीज़। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कहा है कि किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम आपको ये दे रखा है, मतलब मेजरमेंट्स है उसकी 4 × 6 × 8। ठीक है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। को कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। अब इसको हम कट करना है 2 सेंटीमीटर के घन में। तो पूछ रहे हैं तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो आपको ये पता है कि ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये है L × B × H, यानी कि वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। और अपॉन में जो घन है, घन का आयतन क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, जो हमारा आयताकार ब्लॉक यानी कि घनाभ का आयतन है उसे हम घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा, टू साइड दे रखी है, मतलब 2 × 2 × 2। और फिर इससे कट कर लो तो 2 से ही कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 कट गया और 6 चौक 24, यानी कि 24 घन होंगे जो काटे जा सकते हैं। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो सीरीज दी हैं। एक दी है 4/9 और ये दिया है 9/20 और क्वेश्चन मार्क है, और 39/86 है। दो सीरीज कैसे हैं देखो, एक सीरीज तो ऊपर साइड में प्लस हो रही है, जब 4 में हम 9 बना रहे हैं तो प्लस हो रहा है यहाँ पर 5। अब यहाँ से आगे जाने के लिए मैंने प्लस किया 10 और फिर उससे आगे जाने के लिए प्लस किया 20। मतलब हर बार में जस्ट डबल हो रहा है। तो बीच में यहाँ 19 आना चाहिए और अपॉन। ऐसे ही नीचे वाले टर्म में देखो, यहाँ पर प्लस किया 11। अब 11 के बाद में मैं प्लस करूंगा 22,
तो ये बनेगा 42 और फिर उसमें प्लस करेंगे हम 44 तो ये हो जाएगा 86। तो यहाँ से हमें पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पर 19/42 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर चतुर्भुज कहा है, तो चतुर्भुज से आपके माइंड में आना चाहिए कि ये जो फिगर है ये तिरछी तो बनी नहीं है, 90 डिग्री पर बनी हुई है। इसका मतलब इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होंगे वर्ग और दूसरे होंगे आयत। हम दोनों को काउंट करेंगे। तो याद करो मैंने आपको सिखाया है, अगर मैं इस वाली फिगर को ब्रेक कर दूं दो हिस्सों में, एक हिस्सा तो मैंने ऐसे बना लिया इतना, ठीक है, जो इधर इधर का है, मतलब इसको हमने पहले यहाँ से ब्रेक किया है इस वाले पॉइंट से। तो एक हिस्सा तो इधर का हो गया और दूसरा हिस्सा जो है मैं पूरा मान लेता हूँ कि ये 3 बॉक्सेस हमने ऐसे करके डिवाइड किए, ठीक है। ये वाली 2 फिगर हैं। तो हम गिन लेते हैं पहले ऊपर वाली फिगर में। तो गिनना आसान है, मैंने बताया था आपको आयत कैसे गिने जाते हैं। इधर भी नंबरिंग करो और इधर भी नंबरिंग करो। इधर की साइड के प्लस होंगे तो यहाँ से आएगा 1 + 2 यानी कि 3, और इधर से हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 और +6 और +4, तो टोटल आएंगे ये 10। अब 10 की 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 3 = 30। मतलब इस वाली फिगर में टोटल कितने होंगे, 30 होंगे। अब इसके अंदर वर्ग भी शामिल है और आयत भी शामिल है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से वर्ग देखूं, वर्ग कितने हैं, तो आप ये कहोगे कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ग हैं, एक ये वाला है देखो, एक, फिर एक इधर वाला है ये 2, और एक इधर वाला है ये 3, और इधर वाला है ये एक 4, ठीक है। और एक सबसे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का तो 5, मतलब इसके अंदर 5 जो हैं वो क्या हैं, वर्ग हैं। अब हम इधर साइड में काउंट कर लेते हैं। अगर इस वाली पिक्चर में मुझे काउंट कर रहे हो कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग गिनना मैंने आपको बताया है। इधर भी नंबरिंग करो 1 2 3 और इधर भी नंबरिंग करो। तो यहाँ से ये 3 की 2 से इंटू कर देंगे हम, मतलब 3 × 2, और प्लस दोनों से एक एक माइनस यानी कि 2 × 1, मतलब यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आएगा 2 और ये हो गए 8। मतलब वर्ग कितने हैं, 8 हैं। अब याद करो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने इसमें जो काउंट किया है वो 5 वर्ग काउंट किए हैं, तो इनमें से 5 मैंने माइनस कर दिए तो कितने बचे, 3। अब ये 3 जो है मैं प्लस कर देता हूँ 25 में, तो 25 + 3 कितने हो गए, 28। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ये वाली जो दोनों फिगर है ना, इन दोनों फिगर को मुझे मिलाना भी तो है अभी। अब इन दोनों को मिक्स करने के लिए मैंने ये काम किया, और जैसे ही इसको मैं मिलाकर रखूंगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर साइड में ऐसे ही तो अटैच होगा इसके साथ में। तो आप ये देखो कि एक सबसे बड़ा वाला आयत बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये 1 और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 29। मतलब डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने इसमें 29 क्वाड्रिलेटरल एक बार में काउंट कर लिए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में कहा जाता है कि क्वेश्चन एक है लेकिन आंसर दो दो आएंगे। अब दो दो आंसर और वो भी दोनों सही, ऐसा होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, लैंग्वेज का खेल है, जिसकी वजह से अक्सर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन आज के बाद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यदि तारे को चंद्रमा कहा जाए, तो आप यहाँ पर ये समझो कि वास्तव में जो चीज़ है वो क्या है, तारा है, और तारे का नाम हमने रखा है क्या, चंद्रमा। फिर इसके बाद में कहा है कि चंद्रमा को ग्रह कहा जाए, तो एक्चुअल में उसका नाम क्या है, चंद्रमा, लेकिन उसको हम कह क्या रहे हैं, ग्रह कह रहे हैं हम। फिर आगे कहा है कि ग्रह को सूर्य कहा जाए, तो रियल में वो क्या चीज़ है, ग्रह, और उसका नाम हमने क्या रखा है, सूर्य। इसी तरह से सूर्य का सौरमंडल, मतलब रियल में वो सूर्य है लेकिन उसको हम क्या कह रहे हैं, सौरमंडल कह रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए पृथ्वी का केवल प्राकृतिक उपग्रह क्या है, तो आप ये जानते हो कि उपग्रह क्या है, चंद्रमा, और चंद्रमा का नाम हमने क्या रख रखा है, ग्रह। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि प्लेनेट। लेकिन इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, उसी क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखा है दोबारा, कि यदि तारे का अर्थ है चंद्रमा। अब यहाँ पर देखो इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में क्या अंतर है। तारे का अर्थ है चंद्रमा, मतलब रियल में वो चंद्रमा है लेकिन उसका नाम क्या था, तारा था। ऐसे ही ग्रह, मतलब चंद्रमा का अर्थ है ग्रह, तो रियल में वो ग्रह है लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा था, चंद्रमा। अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें स्टार्टिंग वाला जो टर्म था वो रियल था, और बाद में जो लिखा है वो उसका क्या है, फेक नेम है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जो दूसरे बार में लिखा है वो सही है, और उसके पीछे जो लिखा है वो उसका फेक नेम है। आगे कहा गया है कि ग्रह का अर्थ है सूर्य, मतलब रियल में वो सूर्य है लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा था, ग्रह। तो आपसे कहा गया है तो पृथ्वी का केवल प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो आप ये देखो, शुरू में कहा है कि तारे का अर्थ है चंद्रमा, मतलब रियल में वो चंद्रमा है लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा है, तारा, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है।
अब देखो ये कई सारे लोगों को दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम लग रही होगी कि ये तो सेम बात है और दोनों का आंसर ग्रह होगा, बट यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होने की वजह से आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। और क्योंकि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर स्टार लगाइए कि ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, इसके लिए आप ध्यान रखो कि अगर कहा गया है का अर्थ है, तो हमसे जो आंसर दिया जाएगा वो पहला वाला पार्ट दिया जाएगा, और अगर कहा जाए को कहा जाए तो इसका मतलब हमें आंसर दूसरा वाला देना है। इसका मतलब चंद्रमा को क्या कह रहे हैं हम, ग्रह। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ग्रह था और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए यानी कि तारे। और इससे अलग आप में से कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि इसका आंसर तो डी ऑप्शन होना चाहिए था, मून, तो भाई आप बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर कहा गया है कि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को कहा जाए दीवार। तो आपको बताओ कि फल कहाँ पर लगेंगे? अब पहले इसकी लैंग्वेज को समझो। कहा जा रहा है जल को भोजन कहा जाए, तो रियल में क्या है? जल, और उसका नाम हमने क्या रखा है? भोजन। भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो रियल में वो क्या है? भोजन है, लेकिन उसका नाम हमने वृक्ष रखा है। और वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो वृक्ष रियल में है लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा है? आसमान। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए फल कहाँ पर लगेंगे, तो आपको पता है फल तो पेड़ पर लगते हैं यानी कि वृक्ष पर, और वृक्ष को हम क्या कह रहे हैं? आसमान। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें कहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कराया है। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, और अगर नहीं देखे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। और अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इसके जैसे और वीडियोस मिल जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसमें कहा है आने वाले कल से, तो ऐसे मान के चलो आज हम इस वाले दिन पर हैं, ठीक है? और इसके आने वाला कल कौन सा होगा? इससे जस्ट अगला दिन। तो कहा है उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब ये है कि ये पहला दिन और फिर इसके बाद में ये दूसरा दिन, तो इसके बाद में जो ये वाला दिन आएगा वो दिन हमारा क्या है? फ्राइडे है, तो हमने इसको फ्राइडे मान लिया। तो कहा है तो बीते हुए कल के, अब बीता हुआ कल इससे ठीक पहला वाला होगा और उसके 2 दिन पहले, यानी कि पहला दिन ये और दूसरा दिन ये, तो इससे पहले वाला जो दिन है उसके बारे में बताना है कि वो कौन सा दिन होगा। तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो ये हमारा फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे से जस्ट पहले क्या होता है? थर्सडे। थर्सडे से पहले वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे पहले ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे से पहले मंडे होता है ना? और मंडे से पहले होता है संडे, और संडे के जस्ट पहले क्या होता है? सैटरडे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सैटरडे होगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आपको सिखाया है कि आने वाले कल के लिए एक विषम दिन लेना है और प्लस उससे 2 दिन बाद, यानी कि 2 विषम दिन ये लेने हैं, और उसके बाद में आपसे क्या कहा गया है कि फ्राइडे है यहाँ पर, ठीक है? तो कहा है बीते हुए कल के लिए, बीते हुए कल के लिए भी आपको एक विषम दिन लेना है और प्लस 2 दिन पहले यानी कि 2 विषम दिन ये लेने हैं, तो इससे पीछे क्या दिन होगा ये आपको बताना है। तो आप ये देखो 2, 2 4 और 2 6, यानी कि 6 विषम दिन है। अब क्योंकि समय में हम पीछे जा रहे हैं इसलिए फ्राइडे से 6 दिन मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो चाहे तो 6 दिन पीछे चले जाओ या फिर एक दिन आगे चले जाओ, सेम डे आता है। इसका मतलब फ्राइडे के जस्ट बाद में क्या आता है? सैटरडे। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मेथड अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या था? सैटरडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक अच्छा सवाल है, इसमें कहा गया है कि 10 आदमियों को कितनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में 4 आदमी होंगे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो क्योंकि ये एक पहेली के तौर पर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो कई सारे लोग इसको बना लेते हैं और कई सारे लोगों को प्रॉब्लम भी रहती है। फिलहाल यहाँ पर क्या चीज़ कही गई है? ये 10 व्यक्तियों की बात हो रही है और एक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठा रहे हैं। तो देखो हम इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि अगर मैंने आपको ये सिखाया भी है कि इस तरह का अगर कोई स्टार बना हुआ है, ठीक है? तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं? देखो, एक पॉइंट ये वाला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। तो देखो इस पंक्ति में 4 लोग हो गए। ऐसे ही इस वाली पंक्ति में देखो 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पर भी 4 हो गए। फिर यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें भी 4 हैं, और एक इधर वाली पंक्ति मतलब 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आप ये देखो कि यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति बैठे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 लोगों को मैंने बैठा दिया और 10 लोगों के लिए पंक्ति कितनी बनी? देखो, एक ये वाली बनी, एक, फिर ये दूसरी 2,
फिर ये तीसरी 3, फिर ये चौथी 4 और फिर ये पांचवी 5। तो टोटल इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। मतलब 10 लोगों को हम 5 पंक्तियों में इस तरह से बैठा सकते हैं कि वो एक पंक्ति में 4 व्यक्ति आएंगे, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और ये भी बताओ कि आज के सेट में आपने 10 में से कितना स्कोर किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 4 वर्ष बड़ा है बी से, जो कि सी से 2 गुना बड़ा है। तो आपको अगर कहा गया है कि ए बी सी की आयु का योग जो है वो 34 वर्ष है, तो आपको बताना है कि ए की एज कितनी होगी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर इससे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं।